हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम पी एन ट्रेडर। फ्रेंड्स, यहाँ पे एच डी एफ सी और आई सी आई सी बैंक के रिजल्ट आ गए हैं। चलिए हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं कि रिजल्ट कैसे रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं एच डी एफ सी बैंक के रिजल्ट आए। तो एच डी एफ सी बैंक का मैंने यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पे, और अभी यहाँ पे देखोगे ये आज का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल हुआ है, जो फाइनल यहाँ पर क्या स्पेशल इंतरिम डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पे ₹5 पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 ईच फुली पेड। ठीक है, तो ₹5 इसने ये दिया हुआ है। ठीक है, इंतरिम डिविडेंड दिया है। एक्चुअली कभी कभी एक फाइनल डिविडेंड होता है फ्रेंड्स, और एक इंतरिम डिविडेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जिनके पास शेयर है उसके पास, अंदर मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ आपको। फाइनली मैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे लेके जाता हूँ, क्योंकि वो कंसोलिडेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारा स्टैंड उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि हमको जो रिजल्ट देखना होता है फ्रेंड्स, वो अपने को कंसोलिडेट यहाँ पे रिजल्ट देखने होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे यहाँ पे टोटल अर्न इंटरेस्ट अर्न किया है 87,371, और लास्ट पिछले क्वार्टर में ये देखो, ये फ्रेंड्स क्वार्टर एंडेड है, ये आपका ईयर एंडेड। अगर आपको साल दर साल अगर कंपैरिजन करना तो आपको पिछले 2024 से यहाँ पर कंपैरिजन करना पड़ा। हम लोग यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर, हम लोग यहाँ पे 3 क्वार्टर का हम लोग यहाँ कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर 3 क्वार्टर का होता है। तो जनरली जो क्वार्टर हमने पिछले मेन जो होता है फ्रेंड्स, वो अपने को यहाँ पे अगर मैं क्वार्टर टू क्वार्टर करूँ तो मुझे पिछले क्वार्टर का यहाँ पे कंपैरिजन करना। अगर मैं साल दर साल करूँ तो मुझे यहाँ पर पिछले 2024 का करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो 80,000 आप देखोगे यहाँ पे। तो जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है फ्रेंड्स, ये तीनों को मिला के हुआ है। यहाँ पर अर्न तो बेटर हुआ है। ठीक है, कंपनी ने अर्न बेटर किया है लास्ट 2 क्वार्टर्स। अगर मैं प्रीवियस का देखता हूँ तो उससे बेटर क्वालिटी किया है। और इनकम, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, तो सब मिला करके जो टोटल अदर इनकम है, ठीक है, तो टोटल अदर इनकम प्रीमियम, तो टोटल जो इनकम जनरेट हुई है यहाँ पर देखोगे 133,054, 1,220। ठीक है, तो पिछले क्वार्टर से यहाँ पे जो अर्निंग, जो अर्न इंटरेस्ट जो कंपनी को, जैसे हमारा प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, वो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव देखिए फ्रेंड्स, अभी आप देखिए यहाँ पे फाइनल अपने को आता क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आप देखोगे तो ऑपरेटिव एक्सपेंसेस में यहाँ पे जो कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखिए, एम्प्लॉय कॉस्ट प्रीवियस में यहाँ पर 88 सर, और यहाँ पे इस बार थोड़ा ज़्यादा हुई है। क्लेम एंड बेनिफिट पेड पिछले क्वार्टर में यहाँ पे कम थे, 22 से सीधा 28 हुआ, और अदर ऑपरेटिंग 12,550, यहाँ पर 12,212। ठीक है, तो यहाँ पे कम हो। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, तो यहाँ पे 968, और यहाँ पर इतना डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा, अगर यहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा क्रिएट हो तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा फ्रेंड्स हुए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड द कंटिजेंसी यहाँ पर 36,163, और यहाँ पर 29,376, इससे बेटर हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट अब आ जाइए यहाँ पर, प्रॉफिट फॉर द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एस माइनॉरिटी। अब ये देखिए प्रोविजन अदर टैक्स एंड तो कंपनी ने इस बार टैक्स ज़्यादा पेड किया, 15,315, लास्ट टाइम पर 380। ठीक है, कंपनी ने यहाँ पर पेड ज़्यादा किया है, तो 22089, और यहाँ पर आप देखोगे 25। जो प्रॉफिटेबिलिटी है यहाँ पे कम हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर ऑर्डिनरी एक्टिविटी आफ्टर टैक्स एंड, तो ये जो हमारा फाइनल आते दो जो कंपनी को टैक्स दिया था, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड बिफोर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में अगर फाइनली आपको ये लमसम लगाऊं तो 16,257, 16,256, और यहाँ पर 18,8834। तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी घटी, रेवेन्यू यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कम है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर डेट अपना डेट जो होगा कंपनी ने वो अपना चुकता किया था। ठीक है, ये चीज़ आप देखोगे यहाँ पे। और अर्निंग पर शेयर यहाँ पे लास्ट टाइम जो 24 था, ईपीएस
अर्निंग पर शेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो 24.6 यहाँ पे ऑलरेडी 2.21.3, तो मेरे हिसाब से इसको बढ़ना चाहिए था अगर आगे जाना है। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर इसकी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेंड्स घर के डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, तो यहाँ पर एक घट गया है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर अभी आपको क्या पूरा मिक्स क्यों है, जैसे आप देखोगे बाकी में आप रिलायंस में देखोगे यहाँ पर ये कम है, यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी, तो यहाँ पे उल्टा है एकदम। तो मेरे हिसाब से अब हम चार्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसका हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे एक बार देखते हैं ट्रेजरी रैंकिंग सेगमेंट देखते हैं। यहाँ ट्रेजरी रैंकिंग और अनकॉलेटेड सेगमेंट इनकम फ्रॉम द ऑपरेशन, ये तो सब दिखा ही रहा है, ठीक है। नेट टोटल जो आ गया है ना, सब ये हो गया। और ठीक है, कैपिटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यहाँ पे कंपनी का आप देखोगे यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे ये हुआ है, और एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो फाइनल जो क्लियर कट है, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे कम हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं स्टॉक्स में क्या, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट मिक्स है फ्रेंड्स, और स्टॉक ऑलरेडी इसको कर आपने जो ये है उसको ऑलरेडी इसको डाइजेस्ट कर चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ HDFC बैंक में चार्ट, तो HDFC बैंक फ्रेंड्स देखो मंथली चार्ट, सबसे पहले मैं आपको मंथली चार्ट से हम लोग इसका एक एनालिसिस करेंगे। मंथली चार्ट फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल टॉप के जा करके है। अगर टेक्निकली चार्ट देखूँ तो बिल्कुल यहाँ पर दिस इज़ द बेस लाइन। मैं सबसे पहले फ्रेंड्स बेस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोरोना काल से मैंने ये लगाया, कोरोना काल से ये बेस लाइन है, इट इज़ बेस लाइन, ठीक है। इसमें अब इसको मैं अगर देखूँ फ्रेंड्स, ये 2-4 ट्रेन लाइन कहते हैं इसको, अगर जो टारगेट है यहाँ का जो बैंक आने वाले टाइम पर जो बैंक का टारगेट रहेगा फ्रेंड्स, ये बैंक का टारगेट ये टारगेट को अचीव करेगा, ठीक है। ये बैंक आने वाले टाइम में इसको अचीव करेगा, नियर अबाउट 2300 के आसपास टारगेट होगा। लेकिन अभी नहीं कहा जा सकता था, मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अब मेरा जो ट्रेंड लाइन है, मेरा जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड लाइन है, ये मेरा ट्रेंड इस लाइन पे मेरा मैच कर रहा है फ्रेंड्स। सेकंड ट्रेंड लाइन जो मेरा सेकेंडरी बेस लाइन है, वो मेरा इस लाइन को ट्रेंड लाइन को एज ए टेक्निकली, नॉट फंडामेंटल, एज ए टेक्निकल आप देखिएगा यहाँ पे तुरंत ये जो बेस लाइन है, क्योंकि जो बेस लाइन क्योंकि ट्रेंड लाइन यहाँ पे चेंज हो गई, ब्रेकआउट हो गया, तो तो यहाँ पे अगर आपको मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है फर्स्ट बाय, ठीक है। अगर टूटता है तो फिर ये अगर ये लाइन को ब्रीच किया, इसके ऊपर ब्रीच किया तो टारगेट ये है, इस लाइन को ब्रीच करता है तो टारगेट, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इसको यहाँ टच करना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। रिजल्ट ऑलरेडी यहाँ पर डाइजेस्ट कर चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। आप देखोगे जो मंथली चार्ट है उसका डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको वीकली चार्ट पर कंसीडर करता हूँ। वीकली चार्ट के हिसाब से आप देखोगे वीकली चार्ट पे डाइवर्जेंस क्लियर कट है, प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, लेकिन डाइवर्जेंस गोइंग लोअर एंड लो, ठीक है। ये तुम्हारा हाई था, ये तुम्हारा इस लोअर हाई होगा, ये लोअर हाई होगा, लोअर हाई, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो फ्रेंड्स यहाँ पर डाउन होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको अब मैं डेली टाइम, ये वीकली टाइम, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो टूट गया है, तो मेरे हिसाब से ये गैप है, ये गैप को फिल करना चाहिए, दिस इज़ द गैप। तो ये पूरा का पूरा जोन है, ये जो जोन है, तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आएगा 1877 और से लेकर के तुम्हारा 1842 और 1875, 1842 और 1855 जो भी आ रहा है, इस जोन में ये क्रैक, अगर ये कल को टूटते तो शार्प फॉल यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे ये भी पूरा एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, चैनलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप इसको भी देखोगे फ्रेंड, यहाँ पर भी ये कर सकता है, ठीक है।
एनीवे मेरा लेकिन जो बड़ा ट्रेड है फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक ये बाउंस बैक, अभी ये पूरा चैनल में ट्रेड कर रहा है, ये कंप्लीट चैनल है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको इस चैनल में मिल जाता है यू मस्ट यू बाई। 1800 तक भी ये रिट्रेसमेंट हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। 1800 तक इसका बाइंग जोन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा लगता है तो इसमें आप चार्ट एनालिसिस करिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ जाता हूँ फाइनल, यहाँ पे ये चार्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर HDFC ICICI बैंक का रिजल्ट। लेकिन अगर आप न्यूज़ में देखोगे फ्रेंड्स, मैं आपको न्यूज़ दिखा दूँ यहाँ पे न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है। न्यूज़ में क्या लिखा है मैं देखता हूँ। HDFC बैंक नेट प्रॉफिट जंप इतना टू इतना करोड़, स्पेशल डिविडेंड इतना, बोनस इशू ऑफ द शेयर। मैंने अंदर इसका नहीं पढ़ा है, ठीक है, बोनस इशू सब हो कुछ होगा, ठीक है। HDFC बैंक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एंड पेयर ईयर राइज ईयर एंड नेट प्रॉफिट क्वार्टर, ठीक है, फिजिकल ईयर बीटिंग एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन। तो वही मैं बोल रहा हूँ, रेवेन्यू ठीक ठाक है, रेवेन्यू के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी स्टॉक की गिरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अंदर यहाँ पे लेकर जब बैंक स्टैंड एट द नेट इंटरेस्ट, यहाँ पे जो 30 यहाँ पे नेट और जो यहाँ पर डाला है नेट इंटरेस्ट, यहाँ पे नेट 31434, ठीक है। यहाँ पे हुआ तो यहाँ पर 3143, तो एक सेकेंड 3143 तो ये बीट था, ये इनका एक्सपेक्टेशन था। कोटक सबके से बड़ा इनका कोटक, तो इनको जो NI है तो यहाँ पे इन्हें बीट किया फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे बीट यहाँ पे एक्सिस बैंक सिक्योरिटी है 31 ठीक है। तो एनीवे इसका ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक बार यहाँ पर ICICI बैंक का रिजल्ट, ठीक है। ICICI बैंक का रिजल्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक बार। ICICI बैंक के रिजल्ट, BSC कैलेंडर, चलो बंद हो गया वो शायद। ICICI बैंक, ICICI बैंक, स्टैंड लोन का है। तो मैं यहाँ पर अनआउट अपन लोग हम लोगों को यहाँ पर कंसोलिडेटेड चाहिए स्टैंड लोन सेगमेंट, एंड यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट सालों ने ढंग से नहीं दिया यार, है ना, इतना पैसा खर्च करा था, हम साफ तो करना चाहिए। एनीवे फ्रेंड्स कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ICICI बैंक का रिजल्ट। टोटल इंटरेस्ट अर्न हुआ है 49, ये भी बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट अच्छा खासा जंप हुआ है। और यहाँ पे टोटल इनकम 74,507 और 79, ये आप देखोगे यार पिछले क्वार्टर के अपेक्षा यहाँ पे कम है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के अपेक्षा बेटर। लेकिन हम लोग पिछले क्वार्टर के अपेक्षा यहाँ पे, क्योंकि देखो इंट्राडे मतलब स्विंग ट्रेडिंग में ये साइकोलॉजी बहुत इम्पैक्ट करती है फ्रेंड्स, जो लेटेस्ट का होता है ना उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना क्या हो गया भाई, इसने क्या क्या दिया, इंटरेस्ट अर्न यहाँ 34 12 एक यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे जो टोटल इनकम हुआ है वो यहाँ पे, और प्रीमियम अच्छा यहाँ पे हो गया प्रीमियम एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम द इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस सेक्टर में यहाँ पे फ्रेंड्स इसका बिजनेस कम हुआ है, यहाँ पे इसका बिजनेस ज़्यादा हुआ है, और अदर में तो टोटल जो इनकम हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑपरेटिंग टोटल इनकम कम हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर देखें तो लास्ट क्वार्टर में एक्सपेंडिचर यहाँ पे कम हुआ है फ्रेंड्स, देखिए एक्सपेंडिचर यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग प्रोविजन ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हुई है क्योंकि कंडीशन कम हुआ है, ठीक है। एनीवेज एंड प्रोविजन दिस टोटल नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे 13,000
13,502 13,550 से, तो ज़्यादा अंतर नहीं है फ्रेंड्स, केवल 50 के आसपास का कुछ डिफरेंस है। ईपीएस यहाँ पर अर्निंग देखा तो ईपीएस यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के अपेक्षा यहाँ पर तो डिक्रीज हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसके जो ये है वो काफ़ी मिक्स है और नॉट आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पर न्यूज़ क्या बोलता है, न्यूज़ का देखते हैं। न्यूज़ पे तभी जाने का फ्रेंड्स आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आईसीआईसी देखते हैं, इंडिया पायलट बॉडी स्लैम सलाम, तो ये चाहिए तो कुछ अलग आ गया फ्रेंड्स। आईसीआईसी नेट प्रॉफिट जंप इतना ईयर और इतना बीट स्ट्रीट। ये आईसीआईसी बैंक लार्जर, पता नहीं क्या क्या दे रखा भाई, मैं एक्चुअली ज़्यादा ये देख रहा हूँ क्या क्या दे रहा है। ठीक, अपने को सीधे चार्ट पे लेकर चलना है। चार्ट इसका मुझे डाउन ट्रेंड, देखो चार्ट फ्रेंड्स ज़्यादा बता देता है, ऑलरेडी यहाँ पे डाउन ट्रेंड है चार्ट और यहाँ प्राइस ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, अब यहाँ से कल अगर ये लाइन अगर एचडीएफसी बैंक की लाइन कल ब्रेक होती है तो एक शार्प फॉल आएगा नीचे को। रिजल्ट नॉट बैड मेरे हिसाब से, मतलब ठीक नहीं है रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि स्टॉक अगर फ्रेंड्स कहीं बॉटम में होता, स्टॉक्स अगर बॉटम पे होता, यहाँ पर कहीं होता बॉटम पे, ठीक है, तो तब जाके अपसाइड मूव है, उसके लिए आउटस्टैंडिंग चाहिए। यहाँ पे रिजल्ट को ऊपर तोड़ने के लिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट चाहिए, जो कि आउटस्टैंडिंग रिजल्ट नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं आईसीआईसी बैंक का यहाँ पर देखता हूँ, तो आईसीआईसी बैंक के यहाँ पे देखो, आईसीआईसी बैंक बिल्कुल भी वो भी यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप बन, तो राउंडिंग टॉप क्या होता है फ्रेंड्स, ये बहुत टूटता है। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसी बैंक को एक पैटर्न वे में खरीदने अगर आपको बाय करना है तो ये वाला जो डिप है ना यहाँ पर तक आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिएगा, इस अगर ये कल के लिए बहुत बड़ा ये रहा है, अगर इसको ये ब्रीच करता है फ्रेंड्स, इस लो को ब्रीच करता है बहुत शार्प, एक देखो कितनी बार इसने अटेम्प्ट कर लिया है, मतलब टोटल ये जोन है, बहुत बड़ा जोन है। ये देखिए आप, ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट जोन है आईसीआईसी बैंक के लिए। आईसीआईसी बैंक अगर यहाँ पे होल्ड हो गया, अगर यहाँ पर हो गया, अगर यहाँ पे देखो हो सकता है पूरा फ्लैग पैटर्न भी क्रिएट करा, अगर इसको ब्रीच करता है फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन चांस थोड़ा सा कम लग रहा है अगर यहाँ पे कहीं मिलता है तो आईसीआईसी बैंक। लेकिन याद रहे एक डबल फॉर्मेशन बन रहा है, डबल टॉप फॉर्मेशन बन रहा है, तो मेरे साथ अगर ये बीच होता है, ये पूरा गैप है, तो ये अगर ये आता है तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी 1320 के आसपास पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट इसके ठीक ठाक नहीं दिख रहे हैं फ्रेंड्स मुझे। ठीक है, तो फ्रेंड्स करना आपको है तो जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स उसमें बैठ के, तो ये राउंडिंग टॉप टाइप से बन रहा है। टेक्निकली यहाँ पर एक कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये एक वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5 इज़ कंप्लीट गोइंग। अब ये पूरा ये चल रहा है फ्रेंड, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहाँ तक आता है वो फ्रेंड्स आपको देखना, मेरे हिसाब से यहाँ पर तक आना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, एनीवे थैंक यू सो मच। चैनल में नए के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और फंडामेंटल कुछ भी आप देखते हैं तो देखिए। थैंक यू।